गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आई थी साइबर कैफ़े। आप लोग देख सकते हैं साइबर कैफ़े में बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पर किट्टू के साथ आई थी, तो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी हुई थी और ये यहाँ पर कुछ साइबर कैफ़े का नज़ारा है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी ओल्ड बिल्डिंग है, काफ़ी टूटी फूटी सी लग रही है। तो यहाँ पर साइबर कैफ़े का ही सारा मार्केट है। यहाँ पर फ़ोटोकॉपी साइबर कैफ़े की दुकानें हैं सारी। तो यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन रिलेटेड काम होते हैं वो सारे यहीं पर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर जॉब से रिलेटेड कुछ काम था, फॉर्म फिल करना था। तो मैंने सारी यहाँ पर फॉर्म भरवाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। तो भैया से मैंने यहाँ पर हेल्प ली और सारी ज़िले बाई ज़िले की लिस्ट निकाल रही थी मैं फ़ोन में, और लिस्ट बना के मैं उनके पासवर्ड दे रही थी उनको। तो मैंने यहाँ पर सारा पासवर्ड दे के काम करवाया और मेरा फॉर्म फिल हो चुका था। उसके बाद मुझे यहाँ फ़ोटोकॉपी की दुकान पर आना था। मुझे अपनी बेटी की 2 बुक्स थी, बहुत कॉस्टली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर फ़ोटोकॉपी की दुकान पर उनकी फ़ोटोकॉपी करवाई और मुझे कम पैसों में पड़ गई। फिर वो मैंने जब फ़ोटोकॉपी करवाई तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मोटी मोटी सी 2 बुक हैं जो कि मैंने इनका प्रिंट आउट निकलवाया है। फिर मैं यहाँ पर जल्दी से आ गई पान की शॉप पर। मुझे यहाँ पर पान लेनी थी अपने गणपति बप्पा के लिए। तो मैंने पहले यहाँ पर 5 पत्ते लिए, वो मेरे को थोड़े से कम देर लगे। तो मैंने उनसे बोला आप मेरे को 20 रुपए के पत्ते कर दीजिए, जो मेरे को 2 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। उन्होंने बोला हाँ 10 छोटे छोटे दे दें। मैंने कहा आप मेरे को जैसे देना चाहो वैसे दे दो, आपकी श्रद्धा है। फिर मैंने यहाँ पर पान के पत्ते लिए, उनको पेमेंट किया। फिर मैं आ गई यहाँ पर फूलों की शॉप पर। मैंने यहाँ पर देखे फूलों की माला थी, कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही थी। तो फ्रेंड्स जब मैंने यहाँ पर फूलों की माला को उठा के देखा तो काफ़ी बड़ी थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी, और मेरे गणपति बप्पा थे बहुत छोटे। तो मैंने यहाँ पर खुले फूल ही लिए उनसे, और खुले फूल लेकर के फिर मैं आ गई यहाँ पर अपने जूस की शॉप पर। फ्रेंड्स काफ़ी लेट नाइट हो गया था, हम दोनों को बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो फिर मैंने 2 गिलास जूस बनवाया मौसमी का, और हमने और हमारी बेटी ने दोनों ने पिया। आप लोग देख सकते हो हमारे मार्केट का नज़ारा, और यहाँ पर जूस बनकर हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स हम भी थोड़ी सी चुस्की लेकर बताते हैं जूस कैसा बना है। तो फ्रेंड जूस बना था बहुत मस्त यमी, काला नमक डला था, और मैंने अपना फिनिश कर लिया था। फिर मेरी बेटी यहाँ पर पीने लगी थी और फिर मैं यहाँ पर फ़ोन पे से पेमेंट करने लगी थी। तो पेमेंट हमारा हो गया था कंप्लीट। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी स्टील की शॉप पर। मेरे को यहाँ पर गणपति बप्पा के लिए मोदक के लिए एक मोदक मोल्ड चाहिए था, सांचा। फिर मैंने यहाँ पर देख के बड़े बड़े से बर्तन, बड़े काफ़ी क्यूट लग रहे थे। मन हो रहा था मैं ले लूँ, बट मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं बर्तनों को रख सकूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मोदक मोल्ड देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कितने का है, तो उन्होंने बोला मेरे को 17 रुपीज़ का है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। फिर मैं उसके बाद आ गई यहाँ पर बिस्किट वाली शॉप पर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चीज़ चाहिए थी, और चीज़ मैंने यहाँ पर ली। मैं खड़ी थी शॉप पर और बहुत तेज़ अचानक से बारिश होने लगी। बहुत तेज़ बिजली भी कड़क रही थी, बहुत चमकने की आवाज़ आ रही थी, गरजने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सारा सामान खरीद लिया था। आप लोग देख सकते हैं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, सभी लोग भीग रहे थे। और मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया और मैं बारिश में ही मैंने छलांग लगा दी अपनी मिठाई की शॉप पर, क्योंकि मुझे गणपति बप्पा के भोग के लिए यहाँ पर मिठाइयाँ खरीदनी थी। तो मिठाइयाँ यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी में थी कि मुझे सारी मिठाइयाँ ही अच्छी लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मिठाई घर लेके चलूँ। फिर मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने अपने बेटू से पूछा कौन सी मिठाई लूँ, तो वो बोली मेरे को ऑरेंज वाली मिठाई लेना है। तो मुझे थोड़ी सी फ्रेश नहीं समझ में आ रही थी वो, फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। यहाँ पर केक देखो, बहुत सारे केक भी थे। फिर मैंने यहाँ पर गोंद वाली बर्फ़ी मेरे को पसंद आई तो मैंने वो ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर मावा वाली मिठाई ली।
मैंने यहाँ पर 2 मिठाइयाँ पैक करा ली थी। फिर मेरे को लगा एक मिठाई और लेनी चाहिए, मुझे कुछ ख़ास लग रही थी। जब मैंने उसका टेस्ट किया तो मुझे वो ख़ास नहीं लगी। फिर मैंने अपनी वही मिठाइयाँ लेकर पेमेंट करके अपने घर की ओर निकल दिए। तो फ्रेंड्स हम घर पहुँच गए थे, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर झटपट से इडली बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम खाना नहीं बना सकते थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, आलस आ रहा था। तो जल्दी वाला काम तो यही था फ्रेंड्स कि मैं इडली बना सकती थी, और सांभर ऑलरेडी रखा हुआ था बना हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से इडली अपनी बनने के लिए रख दी थी। और जब तक इडली हमारी रेडी हो रही थी, फिर मैंने यहाँ पर अपनी पूजा की तैयारियां कर ली थी सारी। तो मेरी यहाँ पर पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। मैं चढ़ा रही थी अपनी माता को फूल, और आप लोग देख सकते हो बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है, रुकने का नाम नहीं लिया। और हम भीग गए थे, बारिश में ही घर आए थे। तो मैंने अपना दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है, और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ आरती। तो मिठाइयाँ मैं जो लेके आई थी, आप लोग देख सकते हो, ये मिठाइयाँ हैं जो मेरे गणपति बप्पू के लिए भोग के लिए है, प्यारे प्यारे से। तो मैंने यहाँ पर पूजा कंप्लीट कर ली है, और हमारा यहाँ पर इडली बनकर हो गई है रेडी। कितनी सॉफ्ट और यमी यमी सी इडली थी। तोरई की सब्जी थी, सांभर था, इडली थी, चावल थे। तो मैंने यहाँ पर अपना रात का डिनर कर लिया, और सुबह मॉर्निंग में फिर हमारे घर आई एक नई मेहमान। आप लोग देख सकते हो, मैं इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। ये हमारे लिए शिव और माँ पार्वती का स्वरूप है। मैं इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, इनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं इनको बहुत अच्छा मित्र मानती हूँ, और ये हमारे घर आई थी। फिर मैंने इनको यहाँ पर अब चाय वाय पिला के, फिर उसके बाद मैं इनको जब विदाई करने के लिए गई, तो यहाँ पर गौ माता खड़ी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग, कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।